हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हर वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी जो है कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? इसको हम हर साल 14 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो लोगों में ऊर्जा संरक्षण के प्रति, ठीक, ऊर्जा के महत्व और इसका उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल हम जो है 14 दिसंबर को राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यहाँ पे मनाते हैं, ठीक है। मतलब संरक्षण के क्षेत्र में जो है प्रकाश डालने, लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इसको मनाया जाता है, लोगों को ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में समझाने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टेलीग्राम में पहले भी अपडेट कर दिया था। हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप के सबसे युवा चैंपियन कौन बने हैं? तो ये हमारे भारत के जो डी गुकेश हैं, ठीक है, ये जो है 2024 के वर्ल्ड के जो है शतरंज चैंपियनशिप सबसे युवा जो है चैंपियनशिप बने हैं। ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत के जाने माने जो है शतरंज प्लेयर है, कि ये जो है विश्व शतरंज चैंपियनशिप सबसे युवा चैंपियन ये के बन गए हैं, डी गुकेश। ये आने वाले एग्जाम के मान के चलिए फिक्स है। तो हाल ही में सिंगापुर में, ठीक है, लगभग 25 नवंबर से 12 दिसंबर तक, ठीक है, 2024 में सिंगापुर में ये जो है खेला गया है। ये इसमें सर्वश्रेष्ठ जो खेला गया, जिसमें हाल ही में जो डी गुकेश ने हमारे मतलब ये शतरंज विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी ये आपका बन गए। तो इसको आपको याद रखना है। तो डिंग जो रिलेन है, इसको हराकर ये उपलब्धि इन्होंने हारी है। तो इसको आपको याद रखिए, जीते हैं इन्होंने। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में 5.48% पर आ गई, जो अक्टूबर में कितने प्रतिशत थी? तो लगभग 6.21% से घटकर ये 5.48%। ये भारत की खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में इतना था, ठीक है। अक्टूबर मतलब जो आ गई है, जो अक्टूबर में जो लगभग मतलब देखने को कम मिले कि अक्टूबर में ज़्यादा था, नवंबर में कम। और इसको यहाँ पे जो खुदरा मुद्रास्फीति किसको बोलते हैं? मतलब ये इसका मतलब ये होता है कोई भी निश्चित अवधि तक, कोई भी टाइम पीरियड तक वस्तु और सेवाओं की कीमतों में जो बढ़ोतरी के कारण मुद्रा के मूल्य में गिरावट होती है, इसको जो है मुद्रास्फीति बोलते हैं, ठीक। मतलब महंगाई दर भी इसको जो है कहा जाता है। तो उतार चढ़ाव की रफ्तार को यहाँ पे बताती है। तो इसका जो है 6.1% ये अक्टूबर में थी, जो नवंबर में घट गई है। हाल ही में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस WAC 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून, यहाँ पे विश्व आयुर्वेद कांग्रेस ये जो है शुरू हुआ है। ये कौन सा संस्करण है जो देहरादून में शुरू हुए? 10वां संस्करण है, ठीक है। ये 10वां संस्करण है। इसका मेन उद्देश्य यही है, ठीक है, मतलब जो है पूरा विश्व भर में जो है देहरादून में ये जो इसका आयोजन किया गया है, जिसमें आयुर्वेद के जो वैश्विक प्रचार में ऐतिहासिक मील का पत्थर, मतलब जो सभी क्षेत्र में जो है आयुर्वेद को जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए इलाज में, ठीक है। इसलिए जो है आयुर्वेद और औषधि संपदा को जो है बढ़ावा दे, इसलिए जो है ये एक्सपो का आयोजन यहाँ पे देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में इसका आयोजन किया गया। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में किसको ट्रांस यूनियन सिविल के MD एवं CEO के रूप में नियुक्त किया गया? तो भावेश जैन को ट्रांस यूनियन सिविल के MD और CEO के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो ये जो कंपनी है, कौन से क्षेत्र की कंपनी है? ट्रांस यूनियन सिविल। ये जो है अंतर्दृष्टि और सूचना के क्षेत्र में कार्यरत जो है कंपनी है, ठीक है। इसी के जो है प्रबंध निर्देशक और CEO के रूप में भावेश जैन को नियुक्त किया गया। और ये भारत की जाने मानी कंपनी भी है। सूचना के क्षेत्र में ये जो कंपनी यहाँ पे काम करती है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने नेपाल के सेना प्रमुख को मानद जनरल रैंक प्रदान किया गया है? तो हमारे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। कौन से देश ने? नेपाल के जो है सेना प्रमुख को जो है मानद जनरल यहाँ पे रैंक प्रदान की है द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है। तो नेपाल के जो सेना प्रमुख हैं जनरल अशोक राज, इनको भारतीय सेना के जनरल मानद रैंक इनको प्रदान किया गया, क्योंकि अभी हाल ही में जो है भारत के जो है यात्रा पे आए हुए हैं। तो ये जो है इनको ये मानक रैंक यहाँ पे प्रदान किया गया है। हाल ही में एलन मस्क की जो कुल संपत्ति के लिए कितने बिलियन से अधिक हो गई यहाँ पे देख सकते हैं
इस एलन मस्क आप सभी जानते हैं, ठीक है जी। एलन मस्क कंपनी जो एक्स आप सभी जानते हैं, ठीक है। पहले इसको हम ट्विटर के नाम से जाने, एलन मस्क के बारे में मुझे बताने का अलग से ज़रूरत नहीं है, इसको सभी जानते हैं, ठीक है। और जी अभी इनकी जो संपत्ति है, ठीक है, कितने बिलियन यहाँ पे जो है $400 बिलियन के अधिक यहाँ पे हो गई है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाइम पत्रिका ने, तो हाल ही में टाइम पत्रिका ने, ठीक है, कि जो है किसको 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप। कौन है डोनाल्ड ट्रंप? ये जो है अमेरिका के जो है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, क्योंकि जो है 47वें क्रम सेकेंड टाइम है जो अमेरिका के इनको राष्ट्रपति बनाया गया है, ठीक है। अभी हाल में यहाँ पे चुनाव हुए हैं। तो टाइम पत्रिका के अनुसार ये जो है जाना माना मैगजीन है अमेरिका का, तो टाइम पत्रिका के अनुसार 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर इनको डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ये उपलब्धि इन्होंने एलन मस्क जैसे, ठीक है, ये जो पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क को जो है पीछे छोड़ते हुए जो है पर्सन ऑफ द ईयर को चुना। ये पर्सन ऑफ द ईयर ये मतलब कैसे इसका चुनाव किया जाता है, कि ये जो टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए हमेशा ऐसी जो शख्सियत को यहाँ पे चुना जाता है जिन्होंने अच्छे या बुरे तरीके से दुनिया को सबसे अधिक आकार दिया हो, खास करके, ठीक है। तो इसी ये जो है मतलब जो है ट्रम्प कई बार जो है टाइम मैगजीन को आलोचना कर चुके हैं, ठीक है। और ये जो खास करके हैं इस क्षेत्र में जो है काम करते हैं, इसको यहाँ पे दिया गया है। नवा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में रातापानी को भारत का कौन सा बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है, तो 57वां क्रम। याद रखिए क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। रातापानी को भारत का जो है 57वां नंबर का जो है ये आपका बाघ अभ्यारण्य घोषित किया। खैर इसको टेलीग्राम में भी मैं अपडेट कर दिया, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, आपका रातापानी है, ठीक है। तो रातापानी ये आपका मध्य प्रदेश के जो है जो रातापानी जो वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको भारत का जो है 57वां नंबर का जो है इसको बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था, ठीक है। और ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि वन संरक्षण अधिनियम 1972 के धारा ये 38 ये जो है के तहत इसको जो है घोषित किया गया है। ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है, इसको 57वां अभ्यारण्य यहाँ पे घोषित किया गया। मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये जो है 8वें नंबर का है और भारत की दृष्टि से ये जो है 57वां बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। रातापानी मध्य प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश के आपके कौन से जिले में है? रायसेन जिले में स्थित है, इसको आपको याद रहे। 700-750 जो है ये आपका जो टाइगर रिजर्व इतने हेक्टेयर में आपका जो है फैला हुआ है। हाल ही में कौन सी दिव्य कला जो मेला उद्घाटन 12 से 22 दिसंबर 2024 तक दिल्ली के इंडिया गेट पे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया गया है, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी क्रम की, तो 22वां जो है दिव्य कला मेला का उद्घाटन यहाँ पे 12 से 22 दिसंबर 2024 में जो है दिल्ली के इंडिया गेट पे जो है केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने इसका जो है यहाँ पे उद्घाटन इन्होंने किया है। तो 22वां संस्करण है, ठीक है। 12 से 22 दिसंबर तक इसका दिल्ली के इंडिया गेट पे जो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है, ये केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये जो है दिव्य कला मेले का जो है उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। और ये जो मेला है जिसमें, ठीक है, भारत भर के, ठीक है, देश विदेश से भी यहाँ पे जो है दिव्य कला, ठीक है, दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों के लिए विशेष होता है, ठीक है। इसमें जो है दुनिया भर के लोग सम्मिलित होते हैं, हाथों से उनकी जो कलाकारी यहाँ पे मार्केट में सामान आपको देखने को मिलती है। तो खास करके जो दिव्यांग लोग हैं उनको सशक्त आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इसका फोकस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है, तो ये आपका थाईलैंड और भारत में, ठीक है, भारत और जो है थाईलैंड के बीच ये 9वीं जो है रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अभी कुछ दिन पहले ब्रिटेन और भारत के बीच हुआ है, उसी तरह थाईलैंड और भारत के बीच किया गया। ये 9वीं रक्षा वार्ता है, ठीक है, जिसका आयोजन 12 दिसंबर को यहाँ पे किया गया है, ठीक है। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और मजबूत करने के लिए जो है इस पहलू को खोज के लिए जो है आयोजन यहाँ पे किया गया है। ये आपके थाईलैंड और भारत के। थाईलैंड की अगर मैं बात करूँ, कंट्री आपके साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत ये कंट्री आती है। और यहाँ पे मैं बात करूँ, बैंकॉक तो सुने होंगे, यहाँ की कैपिटल है, यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। थाई यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और यहाँ का अगर मैं बात करूँ प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है, पट्रम यहाँ पे जो है पैंट्रोक्टम करके है, ठीक है, यहाँ के भी जो है मतलब जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो इसको आपको याद रखना है। तो हाल ही में जो है BMW ग्रुप
ग्रामीण भारत में, ठीक है, शैक्षिक परिदृश्य बदलने के लिए उद्देश्य से साथ किसके साथ समझौता किया गया है? तो यूनिसेफ, आप सभी पता होगा, ठीक है, जो बच्चों के लिए काम करते हैं, ये जो है संगठन जो है। तो BMW ग्रुप और यूनिसेफ ने भारत में अपनी साझेदारी को लेकर घोषणा किया गया, जिसके उद्देश्य 4 राज्य में लगभग 1 लाख बच्चों के लिए शिक्षा के परिदृश्य को बदलना है, जिसमें शुरुआती वर्षों को लेकर किशोरावस्था लेकर बुनियादी शिक्षा और जो है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और जो है गणित वगैरह कौशल पे यहाँ पे जो है बच्चों के इस तरह जो है यूनिसेफ और BMW ग्रुप यहाँ पे जो है मिल के बच्चों के एजुकेशन को मजबूत करने के लिए यहाँ पे काम किया और वित्तीय सहायता यहाँ पे मतलब जो है दिया जाएगा इस संगठन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फ्रांकोइस बायरू को किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो फ्रांस के, ठीक है। तो फ्रांस के जो है नए प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? तो आपके फ्रांकोइस बायरू, ठीक है। फ्रांस की बात करूँ, पेरिस इसकी राजधानी है और यहाँ के जो है प्रेसिडेंट अभी कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन, जो हमारे अभी राष्ट्रपति हैं, मतलब यहाँ के राष्ट्रपति हैं, भारत के दौरे पे भी आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ का प्रधानमंत्री फ्रांकोइस बायरू को यहाँ के बनाया गया है, फ्रांस के, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पीएम मोदी जी यूपी के किस शहर में 5,700 करोड़ की प्रमुख विकास परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज को आप सभी जानते हैं। तो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूपी के जो है प्रयागराज में लगभग 5,700 करोड़ की प्रमुख विकास परियोजना का यहाँ पे शुभारंभ इन्होंने किया। इसके तहत यहाँ पे लगभग 167 परियोजना यहाँ पे, ठीक है, 167 परियोजनाओं का शुभारंभ की। इसमें यात्री सुविधाओं के लिए रेलवे स्टेशन है जितने भी, ठीक है, यहाँ पे इसको अपग्रेड किया जाएगा। रोड परिवहन व्यवस्था को भी जो है डेवलप किया जाएगा। इसमें इसी तरह ये लगभग 5700 करोड़ की जो है विकास परियोजना का यहाँ पे जो है लोकार्पण शिलान्यास यहाँ पे किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये उद्देश्य यही है, प्रयागराज में 2025 महाकुंभ के लिए जो है सुविधाओं को यहाँ किसी भी समस्या न हो, इसीलिए यहाँ पे ये जो है प्रयागराज में जो है शुभारंभ किया गया। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर, यहाँ की राजधानी लखनऊ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक जो है लिखी है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट पुस्तक इन्होंने लिखे गए है। और इस विजन विकास पर ये जो हमारे भारत के विकास पे पुस्तक इन्होंने लिखी है। हमारे जो केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह जी, कौन से विभाग के मंत्री हैं? तो ये केंद्रीय संस्कृति जो है पर्यटन मंत्री हैं। और ये जो है मतलब भारत की ये पुस्तक खास करके भारत पे जो है मतलब ये विकास पे और ये जो है मतलब अलग अलग योजना और विकास के बारे में पुस्तक यहाँ पे लिखी गई है। इसमें लगभग 10 वर्षों में करीब 27 करोड़ लोगों की गरीबी से बाहर निकाला गया। इस तरह के यहाँ पे बहुत सारे मुद्दों के लिए पुस्तक यहाँ पे विकास और दुनिया के बदलते नज़रियों पे जो बुक को लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन 2034 तक पुरुष फीफा विश्व कप की मेज़बानी करेगा? तो ये आपका जो है सऊदी अरब। ये आने वाले एग्जाम के भी इम्पोर्टेंट है कि जो है अगला जो पुरुषों का जो फीफा विश्व कप जो फुटबॉल खेल से संबंधित है, इसका आयोजन जो है सऊदी अरब 2034 में पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी करेगा। ये जो फीफा जो है फुटबॉल की वैश्विक संस्था है, इसके द्वारा ये जो है घोषणा यहाँ पे किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। अभी जो है फीफा के इसके जो है कौन है अभी अध्यक्ष कौन है? तो ये अभी वर्तमान में इसके जो है जो गियानी जो इन्फिनेटो है इस फीफा के अध्यक्ष है, इसकी जानकारी इन्होंने यहाँ पे दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप वीलो का अनावरण किया है? तो ये गूगल के द्वारा किया गया। कहने का मतलब ये सुपर कंप्यूटर जिस काम को सालों में करता है, ये गूगल की ये जो क्रांतिकारी जो क्वांटम वीलो है इसको जो है 5 मिनट में कर देगी। ये जो है मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखते हुए जो है विकास को देखते हुए जो है ये जो क्वांटम चिप वीलो का अनावरण यहाँ पे किया गया। क्योंकि सुपर कंप्यूटर जिस मतलब काम को कई सालों में करता है, ये क्रांतिकारी जो क्वांटम वीलो है ये जो गूगल के द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया है, मतलब इसको 5 मिनट में कर दिए गए, ठीक है। तो ये जो है इस लगने वाला समय को जो है मतलब जो है आसानी से कर देगा। कोई भी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित ये सभी जो है ये जो क्वांटम यहाँ पे वीलो मिनटों में कर देगा। ये इसीलिए इसको जो है डेवलप किया है गूगल के। और इसकी जानकारी जो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई इन्होंने इसकी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा? तो 2035 तक, ठीक है। इसरो के द्वारा जानकारी दिया गया, हमारी स्पेस एजेंसी है। तो भारत 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित यहाँ पे कर लेगा, ठीक है। तो इसकी जानकारी इसरो के द्वारा दिया गया है।
जहाँ पे खुद का अंतरिक्ष स्टेशन रहेगा, तो वहाँ पे जो है सभी जो अंतरिक्ष है यहाँ पे जो है हम अपने हिसाब से काम कर पाएंगे। इसमें जो है मतलब खुद से यहाँ पे जो है काम को कर पाएंगे। इस उद्देश्य से यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। कोई भी टेक्नोलॉजी को लेके कहीं पे जो है मतलब ब्रह्मांड में रिसर्च करना हो, कोई भी काम को लेकर, हाल ही में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ, जिसको फिक्की बोलते हैं, कहाँ जो है हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो जो है दुबई में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, इसकी जानकारी फिक्की के द्वारा दिया गया है, जिसका वही है मतलब हाथों से जो कारीगरों को जो है ठीक है यहाँ पे देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहुँच सके। ठीक है, इसलिए जो है इसका आयोजन, ये प्रदर्शन का आयोजन दुबई में किया जा रहा है। ठीक है, हथकरघा प्रदर्शनी दुबई में। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में किसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? तो अश्वनी भिड़े। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव नियुक्त किए गए हैं अश्वनी भिड़े, क्योंकि यहाँ पे अभी चुनाव हुआ है। यहाँ का जो नया मुख्यमंत्री कौन है? तो देवेंद्र जो फडणवीस है, ये अभी यहाँ के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो है ब्राज़ील में किया जाएगा। ठीक, ये जो फीफा, ये आपका महिला, जैसे अभी पुरुष का भी बताया मैंने, तो ये जो फीफा है महिला का अलग होता है, पुरुष का अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो महिलाओं का जो फीफा फुटबॉल महिलाओं को जो विश्व कप 2027 में प्ले ऑफ टूर्नामेंट का जो आयोजन ये आपके ब्राज़ील में किया जाएगा। तो महिलाओं का है, अभी हम पुरुषों का देखे हैं। तो सन को याद रखिए, क्योंकि सन से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो महिलाओं का है, कमेंट बॉक्स में बताइए आज के सेशन कैसा लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।